के लिए ये रोज़ की ही बात है। इस तरह की शानदार पार्टियों में जाना उसका ओहदा ही ऐसा है। शहर के हर छोटे बड़े फंक्शन में डीएम साहब को निमंत्रण होता ही था। आज भी किसी के नए शोरूम के उद्घाटन की खुशी में शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी दी थी। सिद्धार्थ हमेशा की तरह लोगों से घिरा हुआ था। चारों ओर चाटुकारों और मतलबी लोगों की भीड़। सिद्धार्थ बहुत जल्दी उकता जाता है। वो आगे बढ़ते हुए बार की तरफ चल पड़ा। ड्रिंक की चुस्कियाँ लेता हुआ वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। चारों ओर मेकअप से पुते हुए महंगे और बेहुदा कपड़ों में लड़कियां और औरतें न जाने किन बातों पर हंस रही थीं। क्या लोग सच में खुश हैं या मेकअप की परतों की तरह खुशी भी चेहरे पर पोत रखी है। तभी उसकी नज़र एक कोने में सफ़ेद रंग की साड़ी में खड़े चेहरे पर उलझ कर रह गई। क्या ये वही है? वही कदकाठी रंग रूप पहले से भी ज़्यादा खिल गया है, उम्र के साथ जैसे और बढ़ गया हो। हाँ, ये शिवांगी ही है। सिद्धार्थ जैसे अतीत के सफ़र पर निकल पड़ा। 3 साल पहले वो जब स्कूल पास करके कॉलेज गया था तब वो कितना शर्माता था। सहमा सा जब वो गेट के अंदर आया था तभी सीनियर्स के ग्रुप ने उसे पकड़ लिया और फ्रेशर्स के साथ लाइन में खड़ा कर दिया। तभी पहली बार उसने शिवांगी को देखा था। वो सब नए स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन लेकर किसी से गाना सुनती या किसी से कोई पहेली पूछ लेती। सिद्धार्थ पहली बार उस चेहरे को देखते ही खो गया था। उसने सारी स्कूलिंग बॉयज़ बोर्डिंग से ही की थी, ऐसा नहीं था। उसने लड़कियां देखी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, पर इस चेहरे में पता नहीं क्या था। जी, अपना इंट्रो दो, मीठी सी आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। जी मैं सिद्धार्थ होंडा, वो हल्का सा हकलाया। हाँ भी क्या है? शिवांगी उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। जी, स्पोर्ट्स। उसके बाद उसे कॉलेज के मैदान के 3 चक्कर लगवाए गए थे। क्या दिन थे वो! पहली बार दिल में गुदगुदी हुई थी। जैसे जैसे कॉलेज में दिन बीते पता चला शिवांगी पढ़ने में ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटी में भी अव्वल थी। उसका कॉलेज फेस्ट में कथक की प्रस्तुति आज भी याद थी। वो दिन दिन उसके प्यार में पड़ता जा रहा था। दोस्त समझाते सीनियर है, पर वो दिल को कैसे समझाए। उसकी एक झलक पाने को वो घंटों खड़ा रहता। अगर कभी वो सामने पड़ जाता, हाय तक न बोल पाता। वो भी उसकी दीवानगी को भांप रही थी, पर चुप ही रहती। पता नहीं कैसे 1 साल निकल गया और वो कॉलेज से पास होकर चली गई। उसे पता था एक दिन ऐसा होगा, पर कर क्या सकता था। फिर उस दिन कितना रोया था जब किसी ने बताया उसकी शादी हो गई। मास्टर्स बीच में ही छोड़कर वो चली गई थी। उसने दिल पर पत्थर रखा और अपने आप को किताबों में भुला दिया। रात दिन एक कर दिए पढ़ाई में ताकि उसे भूल सके, और उसका ही परिणाम था वो सिविल सर्विसेज में पहले ही प्रयास में निकल गया। और आज इतने सालों बाद उसे देखकर वो सब एक मूवी की तरह से आंखों के आगे से निकल गया। वो वर्तमान में लौटा तो शिवांगी वहाँ नहीं थी। वो उसे खोजने लगा। तभी वो नितिन रस्तोगी के साथ दिखी। नितिन ने बड़े हक से उसकी कमर में हाथ डाल रखा था। ये नितिन रोज़ उसके ऑफिस के चक्कर काट रहा था। वो एक बिल्डर था और उसकी कोई फाइल सिद्धार्थ के ऑफिस में फंसी हुई थी। वो आगे बढ़ा और नितिन के आगे आकर खड़ा हो गया। ओह सर, हाउ आर यू? नितिन उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला। बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए सिद्धार्थ बोला, आई एम गुड, हाउ आर यू? उसकी नज़र शिवांगी पर ही थी। नितिन खुश होते हुए बोला, मीट माई वाइफ शिवांगी। सिद्धार्थ उसकी बात काटते हुए सिद्धार्थ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैडम पहचाना नहीं? दोनों मियाँ बीवी की आंखों में अचरज उतर आया। शिवांगी ने हैरानी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने तपाक से उसका हाथ थाम लिया। आज उसे छूने की वर्षों की तमन्ना जो पूरी हुई थी। 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। अपने आप को संभालते हुए बोला, जी मैं आपका जूनियर, जिसे रैगिंग में आपने कॉलेज के 3 चक्कर कटवाए थे। ओह सिद्धार्थ, तभी मैं सोचूं कहाँ देखा था आपको। शिवांगी की आंखों में एक चमक आई। तभी नितिन बोला, सर क्या बात है, अपनी तो पुरानी जान पहचान है। कल संडे है, आपका डिनर हमारे यहाँ।
फिर शिवांगी को कोनी मारते हुए बोला, अरे अपने कॉलेज फ्रेंड को घर पर बुलाओ। शिवांगी हल्की आवाज़ में बोली, जी आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। उनसे कल मिलने का वादा कर सिद्धार्थ निकल पड़ा, पर दिल वो तो बार बार शिवांगी की ओर ही खींचा जा रहा था। उसके खास दोस्त जानते थे क्यों उसने आज तक शादी नहीं की थी। लड़कियां तो बहुत आई उसकी लाइफ में, पर कोई शिवांगी की जगह ना ले पाई थी। रात भर वो जागता रहा, बार बार शिवांगी का चेहरा सामने आ जा रहा था। किस आदमी से शादी की, वो नितिन की हरकतों से वाकिफ था। शहर में उसके रंगीन मिजाज के किस्से सबको मालूम थे। कहाँ फंस गई शिवांगी। अगले दिन शाम 7 बजे ही सिद्धार्थ शिवांगी के घर पहुंच गया। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने कॉलेज में कई बार सोचा था कि डर पिक्चर का शाहरुख खान बन जाए। न जाने कितनी बार उसने वो मूवी देखी। एक बार तो अपने सीने पर चाकू से शिवांगी लिखने की कोशिश भी की, पर शाहरुख की तरह। पर पहली बार चाकू चुभाते ही उसे तेज़ दर्द हुआ था। अचानक वो दर्द याद आ गया और उसका हाथ अपने दिल पर चला गया, जैसे उस दर्द की टीस अभी भी हो। तभी दरवाज़ा खुला और हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन साड़ी में सामने शिवांगी खड़ी थी। सिद्धार्थ उसे देखता ही रह गया। इस शिष्टता से हाथ जोड़ते हुए शिवांगी बोली, वेलकम। घर बड़ी सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा हुआ था। बाहर गार्डन भी बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ बहुत इम्प्रेस हुआ था। शिवांगी इतने में चाय ले आई। तभी नितिन सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, अरे ये कोई टाइम है चाय पीने का? जाओ ड्रिंक्स ले आओ और खाने के लिए भी कुछ। वो ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे वाइफ नहीं सर्वेंट हो। सिद्धार्थ को अजीब लगा। शिवांगी चुपचाप अंदर चली गई। वो और नितिन ड्रिंक करने लगे। बीच बीच में शिवांगी से कुछ गुजरे ज़माने की बातें भी हो जाती, पर नितिन बार बार टोक देता। सिद्धार्थ ये समझ रहा था इन दोनों के बीच संबंध स्वाभाविक नहीं थे। उनका कोई बच्चा भी नहीं था। नितिन बहुत ज़्यादा पी रहा था। वो डिनर टेबल पर ही बेहोश हो गया। शिवांगी ने नौकरों की मदद से उसे बेडरूम में पहुंचाया। सिद्धार्थ चुपचाप निकल जाना चाहता था, तभी पीछे से शिवांगी ने पुकारा और नितिन के बिहेवियर पर माफ़ी मांगने लगी। शिवांगी से मुलाकात के बाद सिद्धार्थ और बेचैन हो गया था। उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। तभी एक दिन नितिन ऑफिस में टपक पड़ा। उसका एक प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के एक सिग्नेचर की वजह से रुका हुआ था। सिद्धार्थ ने उसे शाम को क्लब में बुला लिया। शाम को नितिन जब आया तो पहले ही ड्रिंक किए था। सिद्धार्थ उसे और पिलाने लगा। वो शिवांगी और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में और जानना चाहता था। नितिन, तुम्हारे सामने शिवांगी कुछ फीकी सी नहीं है? सिद्धार्थ विस्की का पैक बनाते हुए बोला, अरे यार, वो तो मेरे पिताजी अड़ गए थे। शादी इसी लड़की से करनी पड़ेगी, नहीं तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। नहीं तो ऐसी फीकी बेजान लड़की के साथ कोई ज़िंदगी बिता सकता था? नितिन अपनी ही रौ में बोले जा रहा था। मिडिल क्लास से आप कभी मिडिल निकाल ही नहीं सकते। ये सही, ये गलत, बस इसी में लगे रहते हैं। ना खुद एंजॉय करना है, ना आपको करने देना। किस चीज़ की कमी है? पर जब देखो उदास रहती है। सिद्धार्थ ने बात का रुख मोड़ते हुए बोला, तुम्हारा प्रोजेक्ट है कितने का? 70 करोड़ का। नितिन थोड़ा होश में आया। अगर आप लैंड दिलवा दो 10% आपका। सिद्धार्थ भूमिका बांधते हुए बोला, अगर मैं पैसे ना लूँ तो आप 5 फ्लैट ले लेना या मॉल में 2 शॉप। नितिन सौदेबाजी पर उतर आया था। और अगर मैं वो भी ना मांगूँ तो? सिद्धार्थ ने फिर प्रश्न उछाला। सर जी, आप जो बोलो, जो मालिक की मर्जी। सोच लो नितिन, सिद्धार्थ ने दबाव बनाया। आप बोलो तो आपके लिए जान हाजिर है। नितिन उत्तेजना से हाँफने लगा था। देखो नितिन, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं, भगवान का दिया बहुत है। मैंने कुछ दिन रिलैक्स करना चाहता हूँ इस भाग दौड़ से दूर। सर हुक्म करो, कहाँ का हॉलीडे बुक करूँ? साथ में एंजॉय के लिए एक से बढ़कर एक लड़की, आप चुन लो। सिद्धार्थ गला साफ करते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बस मुझे 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी बीवी चाहिए। मैं उसके साथ छुट्टी मनाने जाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ एक सांस में बोल गया,
ना जाने कैसे उसने हिम्मत जुटाई। नितिन के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। नशे में होते हुए भी उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, आप मजाक कर रहे हैं। सिद्धार्थ थोड़ा और बेशर्मी से बोला, नहीं, मेरी शर्त बस इतनी ही है, तुम्हें ठीक लगे तो बताना। और वो उठकर चल पड़ा। आगे दरवाजे के पीछे से उसने नितिन को देखा। वो चुपचाप पैक चढ़ा रहा था। अगले 2 दिन सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से काटे। तीसरे दिन नितिन का फ़ोन आया। सर, क्या सोचा आपने? मैं आपके लिए टीवी या फिल्मों वाली लड़की मंगवा दूंगा। शिवांगी में क्या रखा है? सिद्धार्थ कठोर आवाज़ में बोला, आप सोच लो, मेरी शर्त बस इतनी है। और फ़ोन काट दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब शिवांगी को आना था। सिद्धार्थ ने पास के ही एक पहाड़ी इलाके में एक फार्म हाउस ले लिया था। स्विमिंग पूल के साथ साथ पास ही नदी भी थी। सिद्धार्थ शराब की चुस्कियां लेते हुए आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्धार्थ का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। दरवाज़ा खोला। सामने शिवांगी थी। चेहरा भरकस दुपट्टे से छिपा हुआ था। उसने एक साइड होते हुए उसे अंदर आने की जगह दी। शिवांगी सकुचाती सी अंदर आ गई। पूरे कमरे में खामोशी थी। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी बात शुरू की, शिवांगी, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें उसी दिन से चाहने लगा था जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा था। कॉलेज में कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात भी कर सकूं। जब इतने साल बाद तुम्हें देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। इस समय सिद्धार्थ एक भिक्षुक लग रहा था जो शिवांगी से प्यार की भीख चाहता था। शिवांगी ने आंखें ऊपर उठाईं और बोली, तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक किया? सिद्धार्थ शर्मिंदा हो गया पर खुद को संभालते हुए बोला, मैं मानता हूँ मेरी मांग गलत है, पर तुम्हारे पति की आदतें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उसने अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया। अगर गैरत होती तो उस दिन ही मुझे मुंह तोड़ जवाब देता जब मैंने पहली बार ये शर्त रखी। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ, मैं उस आदमी के लिए कुछ भी नहीं, बस उसके साथ बांध दी गई हूँ। यह तो 70 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए क्या 70,000 के फ़ायदे के लिए भी भेज देता किसी पराए मर्द के साथ। सिद्धार्थ ने लपक के शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था, तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। जो बातें कॉलेज में नहीं कर पाया वो करना चाहता था। मेरी मंशा बस इतनी ही थी, मुझे माफ़ कर दो। शिवांगी थोड़ी देर सहज हुई। सिद्धार्थ ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। शिवांगी एक सांस में पूरा पानी पी गई। आओ बैठो शिवांगी, मैंने तुम्हारे लिए खुद खाना बनाया है। मेरा सपना था किसी दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। असल में मैंने जब भी कुछ किया, सीखा, कहीं गया, तुम ही ख्यालों में रही। मैं हमेशा सोचता था तुम होती तो कैसी होती, क्या होता, इसलिए किसी और के साथ कभी भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं पाया, कभी किसी रिश्ते में आ ही नहीं पाया। सिद्धार्थ का गला भर आया। शिवांगी हैरानी से उसे देख रही थी। सिद्धार्थ, मैंने हमेशा तुम्हें एक जूनियर सहपाठी के रूप में ही देखा। तुम्हारे बारे में मेरी सहेलियां बात करती थीं, छेड़ती भी थीं। तुम्हारा नाम दीवाना रखा हुआ था, पर मैंने कभी तुम्हें बढ़ावा नहीं दिया। तुम मुझसे उम्र में भी छोटे थे, पर तुम्हारी दीवानगी इस तरह सामने आएगी सोचा नहीं था। आओ शिवांगी, कुछ दिन मेरे सपनों में जो शायद मुझे चैन मिले। वो दोनों टेबल की ओर बढ़ चले। अरे वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है और भरता तो मेरा फेवरेट है। जी, मैं जानता था, आपके ऊपर पूरी रिसर्च की थी बंदे ने। सिद्धार्थ माहौल को हल्का करते हुए मजाकिया लहजे में बोला। पहली बार शिवांगी की आंखों में पुरानी चमक आई जिसका वो कायल था। उस रात बिस्तर पर सिद्धार्थ ने पूरी रात करवटें बदलते हुए काटी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था शिवांगी बगल के कमरे में है, उसके इतने पास। वो बहुत खुश था। सुबह होते ही वो चाय लेकर शिवांगी के दरवाजे पर पहुंच गया। शिवांगी नहाकर आई थी, बाल हल्के गीले, हल्के आसमानी रंग की मैक्सी ड्रेस में गजब की सुंदर लग रही थी। तभी सुबह के उजाले में उसका ध्यान शिवांगी के चेहरे पर गया। आंखों के नीचे गहरा नीला दाग
होठों के कोने पर भी नील था। उफ, अपनी दीवानगी में वो क्या कर गया। वो रो पड़ा। सॉरी शिवांगी, क्या नितिन ने तुम्हें मार पीट कर यहाँ भेजा है? शिवांगी खामोश सी बैठी रही, फिर एक लंबी सांस लेती हुई बोली, शब्दों की मार और बेइज्जती तो वो अक्सर करता है, पर इस बार तो हद पार कर दी। मैं जब यहाँ आने के लिए नहीं मानी तो मुझे बहुत मारा और कहता रहा, वैसे भी तू एक लाश है, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी बीवी होने का सुख तो दिया नहीं, कम से कम आज कुछ काम तो आएगी। मैंने इस रिश्ते को अपना 100% दिया था सिद्धार्थ। जैसा चाहा वैसा अपने आप को ढाला, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, हर मर्जी पर सिर झुकाया। रात को दिन और दिन को रात कहा, जानते बूझते आंखें बंद कर लीं। जब तक सास ससुर रहे उनका नितिन ने लिहाज किया, पर उनके जाने के बाद घर को अय्याशी का अड्डा बना दिया। मेरे बेडरूम में मेरे सामने वो लड़कियां ले आता और मुझे कमरे से बाहर निकाल देता। क्या क्या नहीं सहा, पत्थर नहीं बनती तो क्या करती। शिवांगी फपक फपक कर रोने लगी। उसका रुदन और तेज होता गया। सिद्धार्थ चुपचाप शिवांगी को देखता रहा। वो बड़ी देर तक बिलखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जमा गुबार निकल रहा है। शिवांगी रो रो कर जब थक गई तब सिद्धार्थ ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाया। अच्छा हुआ शिवांगी, ये सब निकल गया, नहीं तो अंदर ही अंदर यह दुख तुम्हें मार रहा था। सिद्धार्थ दार्शनिक की तरह बोला। शिवांगी हल्के हल्के अभी भी सिसक रही थी। सिद्धार्थ ने शिवांगी का हाथ थामा और उसे बाथरूम की तरफ ले गया। वहाँ अच्छे से उसका मुंह धुलवाया। शिवांगी हैरत से उसे देख रही थी। टॉवल से उसका चेहरा साफ करते हुए सिद्धार्थ को वो एक छोटी बच्ची लगी। उसका मन हुआ शिवांगी को गले से लगा ले, पर वो ऐसा कर ना सका। नाश्ते के टेबल पर शिवांगी काफ़ी शांत थी। सिद्धार्थ बात आगे बढ़ाते हुए बोला, शिवांगी, तुमने नितिन को तलाक क्यों नहीं दिया? क्यों ढोती रही ऐसे रिश्ते को? शिवांगी बोली, एक बार गुस्सा करके गई थी मायके, 4 दिनों में लौट पड़ी। भाई भाभी सब पराये से हो गए हैं। माँ जब तक थी चिंता करती थी, पर मुझे ही एडजस्ट करने को कहती थी। हमारे समाज में यही तो सिखाया जाता है ना लड़कियों को। ऊपर से मेरे ऊपर बांझ होने का भी कलंक है, जबकि मैं जानती हूँ कमी मुझ में नहीं नितिन में है। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अच्छा ही है। उस आदमी से ना कोई लगाव है ना कोई जुड़ाव। पिछले 4 सालों से हम अजनबियों की तरह एक घर में रह रहे हैं। पार्टियों या रिश्तेदारी में जहाँ बीवी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं और वो ड्रामा कर आते हैं। बस ऐसे ही कट रही है ज़िंदगी। तुम बताओ? सिद्धार्थ शिवांगी की आंखों में देखता हुआ बोला, कभी किसी से जुड़ाव हुआ ही नहीं। मम्मी पापा शादी का दबाव बनाते हैं, पर मैं जानता हूँ मैं नहीं निभा सकता, ड्रामा नहीं कर सकता, इसलिए अकेला हूँ, बस तुम्हारी धुंधली सी यादों के सहारे। शिवांगी बोली, सिद्धार्थ, मैंने तुमसे ना कभी बात की ना कोई वादा, फिर क्यों? पता नहीं शिवांगी, बचपन से ज़िद्दी हूँ। तुम नहीं तो और कोई भी नहीं। आज इस ज़िद की वजह से पछता रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा। मन तो करता है उस आदमी का मुंह तोड़ दूँ। शिवांगी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। सिद्धार्थ, कम डाउन। सिद्धार्थ के सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दोनों चुपचाप नाश्ता कर उठे और सिद्धार्थ बोला, चलो शिवांगी, बाग पर चलते हैं, यहाँ मौसम भी कितना अच्छा है। शिवांगी ने हल्के से सिर हिला दिया, बोली, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो दोनों नदी की ओर चल पड़े। शिवांगी का चेहरा बिल्कुल साफ लग रहा था। उसने अपने दागों को बखूबी मेकअप से छुपा लिया था। कुछ देर तक तो वो चुपचाप चलते रहे। फिर अचानक ही शिवांगी बोली, यहाँ कितना अच्छा है ना, कितनी शांति, नदी की गलगल, पत्तों की सरसराहट, यहाँ तक कि अपनी पदचापों को भी सुन सकते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया, क्या तुम मेरे दिल की धड़कनों को भी सुन सकती हो? इस बार शिवांगी भी मुस्कुराई। नदी किनारे पहुंचकर शिवांगी ने अपने जूते उतार दिए और जीन्स को घुटनों तक चढ़ाकर पानी में उतर गई। सिद्धार्थ उसकी गोरी पिंडलियों को जी भरकर निहार रहा था। वो जानता था उसका प्यार कोई किताबी प्यार नहीं था।
उसमें वासना भी थी शिवांगी को पाने की। जब भी वो किसी लड़की के करीब गया उसके ख्यालों में शिवांगी ही होती, पर जब खुमार उतरता तो किसी और को अपनी बाहों में पा वो बेतृष्णा से भर उठता। वो गुस्सा हो उठता, क्यों मैं उसे पा नहीं सका। जीवन में हर जगह उसे जीत मिली थी, बस शिवांगी को ना पाना उसे कायरता और अपनी हार लगती। कहाँ खो गए? शिवांगी हंसते हुए बोली। वो कॉलेज वाली शिवांगी लग रही थी, आंखों में वही चमक, होठों पर मुस्कुराहट। कुछ नहीं, तुम्हें देख रहा था हंसते हुए, अच्छी लगती हो। सिद्धार्थ भी पानी में उतर आया। तभी शिवांगी ने उसकी ओर पानी उछाल दिया और सिद्धार्थ ने भी प्रत्युत्तर में अंजलि में पानी भरकर उस पर उछाल दिया। फिर तो कौन किसको ज़्यादा भिगोता है शुरू हो गया। दोनों लगभग भीगे हुए बाहर निकले। हल्की धूप में एक बड़ी सी चट्टान पर दोनों लेट गए। शिवांगी हंस हंस के हाँफने लगी थी। यही हाल सिद्धार्थ का भी था। थैंक यू सिद्धार्थ, आज ना जाने कितने दिनों बाद हंसी हूँ, कितने दिनों बाद बाहर निकली। तुमने मेरी कैद से मुक्त करवा दिया। आज कितने दिनों बाद खुला आसमान, खुली हवा का आनंद आया, जैसे घुटन से आज़ाद हुई। सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। आज उसे भी बहुत हल्का हल्का लग रहा था। धूप बादलों में धीरे धीरे खोने लगी थी। वो दोनों उठकर चल पड़े। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सिद्धार्थ बोला, शिवांगी भाग सकती हो, बारिश और तेज़ हो जाएगी। और वो दौड़ पड़ा। शिवांगी भी भागने लगी और कुछ दूर पहुंचते ही मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी। सिद्धार्थ तो दौड़कर फार्म हाउस तक आराम से पहुंच गया। शिवांगी हाँफते हाँफते लगभग लड़खड़ाती सी गेट के पास पहुंची। दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। शिवांगी का भीगा बदन और ऊपर से उतरती चढ़ती सांसें सिद्धार्थ के सब्र का जैसे इम्तहान ले रही थीं। जाओ तुम कपड़े बदल लो, ठंड ना लग जाए, शिवांगी बोली और खुद भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने हॉल के फायरप्लेस में आग जला ली और उसके सामने बैठकर विस्की के घूंट भरने लगा। तभी किचन से कुछ आवाज़ आई और शिवांगी प्लेट में कुछ खाने का लेकर निकली। सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, लो ड्रिंक के साथ कुछ फ्राइड चिकन भी लो। सिद्धार्थ ने कहा, आओ आज तुम भी बहुत भीगी हो, एक ड्रिंक तुम भी लो। शिवांगी पहले ठिठकी, फिर गिलास पकड़ लिया। चलो आज मैं भी पी कर देखती हूँ, है क्या इसमें। एक ड्रिंक के बाद ही शिवांगी ने गिलास आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ एक और। देखते देखते वो 3 पैक पी गई। अब वो हल्के हल्के झूमने लगी थी। सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए शिवांगी बोली, सच में कमाल है, सारा दर्द छू और शरीर हल्का जैसे हवा में हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, चलो शिवांगी सो जाओ, तुम्हें ज़्यादा हो गई है। नहीं कहते हुए जैसे ही वो पलटी, उसका संतुलन बिगड़ा और वो सिद्धार्थ पर गिर पड़ी। सिद्धार्थ ने शिवांगी को संभाला, वो उसके गले लग गई। सिद्धार्थ, मुझे आज भी प्यार करते हो? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ तुमसे ही प्यार करता हूँ, बस तुमसे। तो आज मुझे प्यार करो, जैसे तुम चाहो। सिद्धार्थ उसे गोदी में उठा बेडरूम में ले गया। उस रात सिद्धार्थ को वो संतुष्टि मिली जिसकी उसे इतने सालों से तलाश थी। वो बार बार अपने अंक में लिपटी हुई शिवांगी को देख रहा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने शिवांगी को पा ही लिया। शिवांगी के बालों की लट उसके चेहरे से हटाते हुए उसकी उंगलियां उसकी चोटों को सहलाने लगीं, जैसे उसका दर्द सोख लेना चाहता हो। सुबह जब वो जगह शिवांगी बिस्तर पर नहीं थी, वो उठा था। शिवांगी चाय ले आई। वो शर्माती हुई उसके पास आ बैठी। आज उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत छाई हुई थी। सिद्धार्थ, जो कल रात हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा, कोई ज़रूरत भी नहीं। कल मैंने अपने प्यार को पा लिया, अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बोलो, मेरा साथ दोगी? शिवांगी ने उसका हाथ कस के थाम लिया। बाकी का हफ्ता पलक झपकते ही निकल गया। आज उसे वापस जाना था। शिवांगी रो पड़ी। जब सिद्धार्थ ने सामान पैक कर लिया, सिद्धार्थ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नितिन से आज़ादी दिलाऊंगा, तुम तब तक यहीं रहो। अगले 6 महीने में सिद्धार्थ ने नितिन और शिवांगी का तलाक करा दिया। नितिन ने एक बड़े प्रोजेक्ट के बदले आराम से शिवांगी को तलाक दे दिया, साथ में अच्छी खासी रकम
और शहर के बाहर एक बंगला भी। सिद्धार्थ इस दौरान लगातार शिवांगी से मिलता रहा। उसने अपने माँ बाप को भी बता दिया था कि वो जल्दी ही शादी करेगा, और आखिर वो दिन आ ही गया जब तलाक के फाइनल पेपर और हीरे की अंगूठी लिए सिद्धार्थ फार्म हाउस पहुंचा। उस दिन खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उस रात उसने बहुत जश्न मनाया, शिवांगी को शादी के लिए प्रपोज किया। उस रात उसने शराब की एक बूंद भी नहीं पी। खुशी का नशा ही बहुत था। सुबह जब वो जागा तो शिवांगी नहीं थी। उसके बिस्तर पर अंगूठी के नीचे एक पन्ना दबा हुआ था। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुमने मुझे कैद से मुक्त कराया और मुझे पूर्ण किया। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अब पूरी हूँ, पूरी औरत। पर मैं भूली नहीं। तुमने मुझे मेरे पति से कैसे मांगा था, वो तो बेगैरत था ही, पर तुमने कौन सी इंसानियत दिखाई। मुझे कोई चीज़ समझकर मेरा सौदा किया। मैं तुम्हारी इज्जत कभी नहीं कर पाऊँगी। मैंने जिस दिन इस दहलीज पर पहला कदम रखा था, उस दिन ही सोच लिया था, जैसे नितिन और तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैं भी करूँगी। मैं जा रही हूँ कहीं इस दुनिया में, जीऊँगी, अपने होने वाले बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाऊँगी। शिवांगी। सिद्धार्थ सन्न रह गया और वो पागलों की तरह पूरे घर में शिवांगी को पुकारने लगा। फिर थक कर एक ओर बैठ गया। वो पछता रहा था, पर अब वो क्या कर सकता था पश्चाताप के अलावा।